एक प्रॉब्लम जो सभी गिटार प्लेयर्स फेस करते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल के क्यों ना हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, इज हाउ टू स्विच बिटवीन कॉर्ड्स स्मूथली एंड क्विकली, स्पेशली अगर उन्होंने वो कॉर्ड न्यू सीखी है या इट्स अ डिफिकल्ट कॉर्ड। तो आज के वीडियो में आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं, एंड बिलीव मी ऑन दिस वन, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर यू टू स्विच बिटवीन कॉर्ड्स। बट बिफोर वी गेट इनटू द लेसन, मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे गिटार सीखना चाहते हैं या थ्योरी एंड कॉम्पोजिशन, देन डेफिनेटली चेक आउट मेरी अकेडमी जिसका नाम है म्यूजिक एज अकेडमी। मेरे सभी कोर्सेज एंड कोर्स बंडल्स में आई एम ऑफरिंग 50 to 60% ऑफ, विच इज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। म्यूजिक एज अकेडमी का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो हमारा जो पहला टिप है, दैट माइट सीम लाइक अ प्रीटी बेसिक वन, लेकिन बिलीव मी ऑन दिस वन, यहीं पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी गलती कर देते हैं, एंड दैट इज कि यू हैव टू एब्सोल्युटली मेमोराइज द शेप ऑफ द कॉर्ड जो आप सीख रहे हैं। नाउ शेप ऑफ द कॉर्ड just doesn't mean कि मेरे को शेप पता है। It actually goes beyond that कि I have to finalize, I have to know कि मैं उस कॉर्ड में कौन सी फिंगर को कौन से फ्रेट में रखने वाला हूँ। So I need to go down to that detail। तो अगर मान लीजिए मेरे को स्विच करना है from a G major to an A major, right? So I need to know कि G major की शेप ये है, but at the same time मेरी G major के केस में स्ट्रिंग नंबर 6 के 3rd फ्रेट में मैं हमेशा अपनी मिडिल फिंगर ही रखूँगा। अपनी स्ट्रिंग नंबर 5 के 2nd फ्रेट में मैं हमेशा अपनी फर्स्ट फिंगर ही रखूंगा, इंडेक्स फिंगर। स्ट्रिंग नंबर 2 के 3rd फ्रेट में मैं अपनी रिंग फिंगर रखूंगा, एंड स्ट्रिंग नंबर 1 के 3rd फ्रेट में मैं अपनी लिटिल फिंगर रखूंगा। सो इट ऑलवेज स्टेज लाइक दिस, इट डजंट चेंज, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं कभी उल्टा कर दूंगा, फिंगर्स चेंज कर दूंगा। नो, इट हैज़ टू बी द सेम फिंगर्स ऑन द सेम फ्रेट एवरी टाइम। सिमिलरली अगर मेरे को ए मेजर प्ले करनी है, जी टू ए मेजर, तो ए मेजर के केस में मेरी स्ट्रिंग नंबर 4 के 2nd फ्रेट में मैं हमेशा अपनी मिडिल फिंगर रखूंगा, अपनी स्ट्रिंग नंबर 3 के 2nd फ्रेट में हमेशा मैं अपनी रिंग फिंगर रखूंगा, एंड स्ट्रिंग नंबर 2 के 2nd फ्रेट में मैं हमेशा अपनी लिटिल फिंगर रखूंगा। सो इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि कभी कभी मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिंगर कर दूंगा। नो, सो वन शेप एट ऑल टाइम्स। ओके, सो नाउ दैट आई हैव मेमोराइज्ड कि मेरी जो जी मेजर एंड ए मेजर कॉर्ड्स हैं, इनको मेरे को कौन सी स्ट्रिंग्स को कौन से फ्रेट में कौन सी फिंगर्स को यूज़ करना है, नाउ कम्स टू द प्रैक्टिस बिट। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल जो कॉर्ड्स हैं इनको एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे विदाउट यूजिंग द राइट हैंड। तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे रखूंगा, एंड नाउ लेट्स से मेरे को जी मेजर प्ले करनी है। आई नीड टू नो कि कौन सी फिंगर कम्स फर्स्ट। ओके, सो दैट्स योर सेकंड टिप, नोइंग विच फिंगर कम्स फर्स्ट। यहाँ पे मैं हमेशा एक थंब रूल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ऑलवेज लीड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर। तो हमारे लेफ्ट हैंड की जो हमारा फ्रेटिंग हैंड है, इंडेक्स फिंगर इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, फॉलोड बाय द मिडिल फिंगर, फॉलोड बाय द रिंग फिंगर, एंड फाइनली हमारी जो पिंकी या लिटिल फिंगर होती है, दिस इज द वीकेस्ट, राइट? तो मैं हमेशा इसी ऑर्डर को फॉलो करता हूँ। तो जी मेजर के केस में आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद माई फर्स्ट फिंगर जो मेरी 5th स्ट्रिंग पे आएगी, फॉलोड बाय 2nd फिंगर, देन 3rd फिंगर, एंड फाइनली 4th फिंगर। आई विल नेवर डू middle finger, then 1st finger, then 3rd finger, then 4th finger, or anything. I always lead with the strongest finger, right? So that's what I need to keep practicing. मैं अपनी फिंगर को फ्लैट कर ऐसे खोलूंगा, then I'll do 1 2 3 4. Lift it again, 1 2 3 4. Lift it again, 1 2 3 4. Lift it again, 1 2 3 4. तो ये मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, and I'll just realize कि मैं ये स्विच काफ़ी easily कर पा रहा हूँ। Now this is something which you need to do for every chord. अब अगर मान लीजिए मेरे को G to A स्विच करना था, तो मैं ये प्रैक्टिस करूंगा पहले अच्छी तरह, फिर मैं नेक्स्ट कॉर्ड में आऊंगा विच इज A मेजर। आई डू द सेम थिंग। सो मेरी नेक्स्ट कॉर्ड थी A मेजर, तो A मेजर के केस में आई यूज माई मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एट ऑल टाइम्स, राइट? नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर कौन सी है? मिडिल फिंगर। सो आई विल फॉलो दैट ऑर्डर, आई लीड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, लिफ्ट, मिडिल, रिंग, लिटिल, लिफ्ट, मिडिल, रिंग, लिटिल, लिफ्ट। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। That's tip number 2. Okay, so हम आते हैं हमारे tip number 3 पे। Now this is when we actually start using the right hand. Now remember, right hand जब आप strumming करेंगे, तो this is a problem that you will face. कि आप G major play करेंगे, and let's say मेरे को 8 strums play करने हैं हर chord में, तो I'll do down, up, down, up, down, up, down, up. Generally, people stop and then they hold the next chord, then do up, down, up. Now this is absolutely wrong. आपने ऐसे कभी भी नहीं करना। Always remember कि आपका जो राइट हैंड है, जो आपका स्ट्रमिंग हैंड है, दैट इज लाइक द रेस्ट ऑफ द बैंड। दैट इज द ड्रमर, दैट इज द कीबोर्ड प्लेयर, दैट इज द बेसिस्ट। ये लोग जो हैं, द रेस्ट ऑफ द बैंड विल नेवर स्टॉप फॉर यू। आपको अगर कॉर्ड स्विच नहीं हो रहा, यू कैन से ए होल्ड ऑन, मैं जरा कॉर्ड स्विच कर रहा हूँ। नो, दे विल कीप प्लेइंग, राइट? सो आपका राइट हैंड विल ऑल्सो नीड टू कीप मूविंग। नाउ हाउ डू यू इंश्योर कि आपका राइट हैंड रुके भी ना और आप स्विच भी करें? ऑल यू नीड टू डू इज
अगर मान लीजिए आप 8 स्ट्रम्स पर कॉर्ड कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू प्ले 8 स्ट्रम्स पर कॉर्ड. आप आखिरी के जो स्ट्रम्स हैं उनको यूज कर सकते हैं टू स्विच टू द अदर कॉर्ड. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगेन मेरे को जी मेजर टू ए मेजर स्विच करना है 8 स्ट्रम्स पर कॉर्ड. तो व्हाट आई विल डू इज 1 2 3 4 5. नाउ अपने 6 7 8 जो स्ट्रम है इसमें इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन जी मेजर आई विल लिफ्ट माई फिंगर्स एंड स्टार्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट कॉर्ड टू इंश्योर कि जब मेरी नेक्स्ट कॉर्ड का स्ट्रॉन्ग बीट जो मेरा 1 है वो आता है आई शुड हैव दैट कॉर्ड रेडी. ओके, सो लेट मी जस्ट स्लोली डेमोन्स्ट्रेट दिस फ्रॉम जी टू ए बैक टू जी. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. ठीक है, तो आपने देखा कि मैं हर कॉर्ड पे पूरे 8 स्ट्रम्स नहीं प्ले कर रहा. आखिरी के कुछ स्ट्रम्स हैं आई एम एक्चुअली यूजिंग दोज टू प्रिपेयर एंड ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट कॉर्ड. लेकिन मेरा राइट हैंड जो अभी भी कंसिस्टेंटली 8 स्ट्रम्स पे चल रहा है. राइट, नाउ दिस माइट सीम प्रीटी इजी बट इट्स नॉट. आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिलीव मी गाइज, एक बार आपने ये मास्टर कर लिया ना तो लाइफ इज गोइंग टू बी सुपर ईजी. यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे को जो नेक्स्ट कॉर्ड प्ले करनी है वो 3 फिंगर कॉर्ड है तो मैं आखिरी के 3 स्ट्रम्स को यूज़ करता हूँ 1 फिंगर एट अ टाइम रखने के लिए. अगर मान लीजिए जैसे मेरे को जी टू ए प्ले करनी थी तो जी टू ए में मेरे 3 फिंगर्स यूज़ करूँगा मैं. मिडिल रिंग एंड लिटिल फिंगर. तो मैं क्या करूँगा, अपना 6 7 एंड 8 जो स्ट्रम होएगा उसको मैं एक एक फिंगर के लिए यूज़ करूँगा. सिमिलरली मेरे को ए टू जी मेजर प्ले करनी थी, जी मेजर में ये 4 फिंगर्स हैं तो मैं अपना 5 6 7 8 को आई कैन एक्चुअली डू दैट. सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आपकी मर्जी है आप कितना पहले ट्रांजिशन करना चाहते हैं. यू विल जस्ट रियलाइज कि विद टाइम आपका जो टाइम है ये बहुत कम होता रहेगा एंड इवेंचुअली आप 8 के बाद ही सीधे स्ट्रम कर सकें. तो यू विल बी एबल टू डू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3. राइट, दैट्स द हमारा गोल and this will happen as well, but you have to practice the right way. Okay, so those were my 3 tips on how to transition between chords. Believe me on this guys, आपको online बहुत सारे tips मिल जाएंगे, लेकिन there is nothing which is going to be as effective as these 3 tips which I told you. So I really hope you enjoyed that video. अगर अच्छा लगे तो please give it a like and share it with your friends. And once again, do not forget कि मेरी जो academy है उसमें मेरे जितने भी courses हैं and course bundles हैं 50 to 60% off for a limited time only. Right, so this is Adit signing off. I'll see you guys in the next video. Take care.